पाकिस्तान क्रिकेट के अगले चैलेंज इंग्लैंड के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का हो गया है ऐलान। चैंपियंस कप में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले कामरान गुलाम को ड्रॉप किए जाने पर कुछ सवाल जरूर उठ रहे हैं। Although wasn't the idea to get the best from them और फिर उनको टीम में डाला जाए तो फिर ड्रॉप अप कर देना कामरान गुलाम, मतलब समझ नहीं आई, समझ नहीं आ रहा। नहीं, बिल्कुल इस बात की समझ नहीं आई, लेकिन ऑब्वियसली वी हैव आवर कॉरेस्पॉन्डेंट, हम वो हमें बताएंगे। सीरीज के पहले टेस्ट के लिए जो स्क्वाड बना है वो कमोबेश वो ही है जो बांग्लादेश के हाथों क्लीन स्वीप हुआ था, याद है ना, नॉट टू लॉन्ग अगो। और वही कप्तान है, वही नायब कप्तान है, फिर बाबर रिजवान, सरफराज हसीन और सब कुछ है। और खुरम शहजाद इंजर्ड थे तो बाहर हैं, आमिर जमाल वापस आ गए हैं, नुमान अली की शक्ल में ऑल्दो एक इजाफी स्पिनर को शामिल किया गया है, मोहम्मद हुरैरा भी हैं। कामरान गुलाम को स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया गया है, देखिए बताया ना अभी। डोमेस्टिक में कामरान गुलाम की गुज़श्ता 10 इनिंग्स देखें तो मई से अब तक वो 4 बार बाय द वे सेंचुरी बना चुके हैं। लेकिन हमें नहीं चाहिए ना, और दो सेंचुरीज इसी चैंपियंस कप में बनाई हैं। और ये सारा कुछ हो चुका है। सुने, अगर हम सर्जरी की बात करते थे, बाकी चीज़ें करते थे, वो इसलिए करते हैं कि हमें डेफिनेटली जहाँ पे हमारी प्रॉब्लम है उनको ठीक करना है। मगर उसके लिए जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमारे पास लोग ही मौजूद नहीं हैं या वो डाटा मौजूद नहीं है जिसके तहत हम कहें कि अच्छा यार ये 4 खिलाड़ी रिप्लेस अगर करने तो ये 10 की लिस्ट है या 25 की लिस्ट है। वो बिल्कुल निज़ाम दरम बरम था। ये चैम्पियंस कप जो हो रहा है इसके में हमारे पास टैलेंट बहुत अच्छा आएगा, हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद होगा, उसके बाद जिसको जिस तरह करना होगा हम कर लेंगे। अच्छा, अब ये फॉर्म का जो सवाल है ना, वो सिर्फ कामरान के लिए नहीं, उस्मान खान, मोहम्मद हसनैन, जाहिद महमूद और जहादात खान भी चैम्पियंस कप के वो परफॉर्मर्स हैं जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। लेकिन फिर पता नहीं आगे क्या होगा। सिलेक्शन कमेटी को कोई जवाब तो देना होगा कि ये सब टीम में क्यों नहीं है और फिर क्यों नहीं आ पा रहे। एंड वाज़न्ट द होल एक्सरसाइज टू फाइंड द बेस्ट ऑफ द लॉट एंड टू चेंज सम फेसेस। फैज़ान लाखानी और सुहेल इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल भाई बताइएगा। तो चेंज तो कोई नजर नहीं आ रहा। स्कॉट तो वही है जो बांग्लादेश के खिलाफ भी था, मतलब हुआ था। तो ये सब कुछ हुआ क्या है, ये एक्सरसाइज क्या थी? उमर अब्दुल्ला, जो नारा लगाया जाता रहा है हमेशा कि कंटिन्यूटी और तसलसल रहना चाहिए, और वही इस चीज़ को लेकर जो मौजूदा मैनेजमेंट है वो आगे चल रही है। लेकिन जिस तरह का आपने जिक्र किया 4, 5, 6 प्लेयर्स का जो चैंपियंस वनडे कप में बड़े अच्छे परफॉर्मर रहे थे, उनमें से सबसे बड़ी जो ज्यादती हुई है वो कामरान गुलाम के साथ हुई है। बाकी 5-6 जो परफॉर्मर्स का जिक्र किया, आप कह सकते हैं कि अब उन्होंने परफॉर्म किया है वाइट बॉल में, अब सीरीज हो रही है रेड बॉल की, तो जब आगे वाइट बॉल में आएगा तो उनको मौका मिलेगा। लेकिन कामरान गुलाम का कसूर की मुझे समझ नहीं आती कि आज से 2-3 साल पहले वो पाकिस्तान के कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में सबसे अच्छे बैटर साबित होते हैं, रिकॉर्ड रन्स बनाते हैं, टीम में आते हैं, बगैर मौका दिए उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। अब भी आपको उनके साथ मुझे नहीं समझ आती कि उनके साथ आपको ऐसी कौन सी मैनेजमेंट को है, किसको वो पसंद नहीं है कि वो हिस्सा ही नहीं रहते। दूसरी तरफ आप अब्दुल्ला शफीक साहब को ले लें, जिन्होंने सिर्फ मेलबर्न टेस्ट में एक 50 बनाई है, उसके बाद 3 टेस्ट मैचेस में वो मुसलसल फ्लॉप रहे हैं। मुझे नहीं उम्मीद लगता कि उनसे आपने क्या निकालना है, किस बेस के ऊपर आप उनको मुसलसल मौका दिए चले जाते हैं। इमामुल हक, उन्होंने भी रन जरूर किए हैं, मैं नहीं कहता कि आप उनको सिलेक्ट करें, अगर आपने लाना है तो आपके पास बैकअप के तौर पर इमामुल हक भी है, वो शायद कप्तान को पसंद नहीं है। अब आप आ जाते हैं नुमान अली की तरफ, अब आप फिर 38 साल नुमान अली की तरफ, कोई मजायका नहीं है, इससे बड़ी बड़ी उम्र के खिलाड़ी खेलते रहे। लेकिन आप ये देखें कि उन्होंने 1 साल पहले अपना लॉन्गर वर्जन का मैच खेला था जिसमें उनकी शायद 1 विकेट थी। उन्होंने आखिरी टेस्ट मैच श्रीलंका के खिलाफ खेला जुलाई में, 7 विकेटें थी दूसरी इनिंग्स में, आपने उन्हें ड्रॉप क्यों नहीं किया? इससे आपका वाज़ेह होता है कि अगर आपने इंग्लैंड को ट्रैप कैसे करना है, आपके बैटर वही हैं, आपके फास्ट बॉलर्स वही हैं। शाहीन अफरीदी को आप बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट से ड्रॉप करते हैं, नो डाउट उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, 9 विकेटें लिए उन्होंने 4 मैचेस में चैंपियंस वनडे कप में। लेकिन उन्होंने लॉन्गर वर्जन की कौन सी ऐसी क्रिकेट इन दिनों में खेली है जिसकी बुनियाद के ऊपर दोबारा उनका कमबैक हो जाता है? तो कुछ समझ नहीं आ रही है कि आपने इंग्लैंड के खिलाफ किस प्लान के तहत जाना है।
आपने एक ऐसे स्पिनर का कमबैक करा दिया, इसका मतलब कि आपके पास कोई स्पिनर है ही नहीं, तो किसका ये फॉल्ट तो है इस कि बात पिछले पे साल बहुत 1.5 सब साल के करता है ना साथ कि नहीं आपने है। फैजान, अब आप बताइए, कामरान गुलाम मतलब किसी को लगता है कोई फ्लूक है तो वो एक बार चलता है, दूसरी बार नहीं चलता, मतलब ये फ्लूक भी नहीं है। He has been performing Time and again, he has consistently in proved time and himself. again. So क्या वजह आपको लगती है कि why was he not included? जॉन ये समझ से बाहर है। एक्सपेक्ट तो मैं कर रहा था कि कामरान गुलाम को यहाँ इस बार जरूर मौका मिलेगा और शायद अब्दुल्ला शफी उनको रेस्ट दिया जाएगा, क्योंकि अब्दुल्ला शफी से रन नहीं हो रहा। कामरान गुलाम लॉन्गर फॉर्मेट में मुसलसल 3 सीजन से रन करते आ रहे, और अभी वाइट बॉल फॉर्मेट में भी उन्होंने जो 50 ओवर की क्रिकेट चैंपियंस कप में भी 2 सेंचुरी स्कोर किए। तो कामरान गुलाम का तो बिल्कुल बनता था, कोई यहाँ पे कोई ऐसे था ही नहीं कि कामरान गुलाम को ना खिलाया जाए। कोई वजह नहीं है कि ना कामरान गुलाम की फॉर्म खराब है, ना ऐसा है कि कामरान गुलाम परफॉर्म कर रहा हो, परफॉर्मेंस भी दे रहा है, रन भी कर रहा है, उसके बावजूद कामरान गुलाम आपके स्क्वाड से बाहर है। और जिस तरह सोहेल भाई बात कर रहे थे, सबसे ज्यादा ज्यादती जो इस पूरे पूल ऑफ प्लेयर्स को वो कामरान गुलाम के साथ होती आ रही है शायद। और ये भी बड़ा एक अजीब डिसीजन है उसको कामरान गुलाम को टीम के साथ नहीं रखा। आपने मोहम्मद हुरैरा को टीम के साथ रखा, बट आई सिंसियरली होप कि हुरैरा को चांस मिल जाएगी, क्योंकि हुरैरा भी मुसलसल रन्स करते आ रहे हैं, वो भी डिजर्व करते हैं कि उनको चांस मिले। स्पिनर की आपने बात की, मेहरान मुमताज को मौका दिया जा सकता था। आप यंगस्टर को कब चांस देंगे, जब आप नुमान में मुझे उनके स्किल्स पे या उनकी क्रिकेटिंग क्रेडेंशियल पे कोई मुझे सवाल नहीं है या कोई शुबा नहीं है, लेकिन आप अपने यंगस्टर को तो मौका देना ही है ना। तो आप यंगस्टर को कब आगे लेके आएंगे? फिर आप कहते हैं कि हमारे पास बैकअप में प्लेयर्स नहीं है, पूल ऑफ प्लेयर्स नहीं है। पूल ऑफ प्लेयर्स मौजूद है, आपको जरूरत इस बात की कि उन प्लेयर्स को प्रॉपर मौका दे। प्लेयर्स को सिर्फ बेंच पे बिठा के बाहर कर देंगे तो प्लेयर आपका कभी भी तैयार नहीं होगा। वही ना, पूल ऑफ प्लेयर्स है, लेकिन पूल ऑफ प्लेयर्स की यूटिलाइजेशन क्या है पता नहीं। अब नहीं, तो बांग्लादेश से हार का डर है अभी तक हमारे जहनों पे सवार कि हम इंग्लैंड के खिलाफ कोई रिस्क लेने के लिए, रिस्क भी क्या ले रहे नहीं हैं तो हम? फिर आप मतलब इतना डर हो कि आप उसी टीम को सामने ले, मतलब थोड़ा सा तो रिस्क लेना पड़ेगा ना। इफ यू डोंट चेंज एनीथिंग, नथिंग इज रियली गोइंग टू चेंज, आपका आउटकम भी फिर चेंज नहीं होगा। तो ये फैजान, ये सवाल किया जा सकता है किसी से, मतलब कोई जस्टिफिकेशन दी टीम अनाउंसमेंट में कि जी वही चेहरे वही लोग, हार्डली एनी चेंज से हम अब क्या एक्सपेक्ट करें? रिजल्ट तो फिर चेंज नहीं होगा। प्रेस रिलीज जो आई रात 9:15 बजे के करीब यहाँ, तो उसमें टीम अनाउंसमेंट के हवाले से एक चीज ये कही गई थी कि ये कंसिस्टेंसी को जारी रखने के लिए इस तरह की हमने सेलेक्शन। लेकिन हमारी कंसिस्टेंसी कोई इतनी खूबसूरत थी नहीं कि जिसको जारी रखना चाहिए, उसी को तो हमने चेंज करना था, तो हम उस कंसिस्टेंसी पे क्यों आ गए? देखिए, बांग्लादेश की सीरीज हारने के बाद एक्सपेक्ट तो ये किया जा रहा था कि जो आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स हैं उनको रेस्ट दिया जाता है, उनकी जगह ऐसे प्लेयर्स को जो फॉर्म में है, जो रन्स कर रहे हैं, उनको मौका दिया जाता। बट नथिंग हैज चेंज्ड। और आई थिंक ये जो करंट मैनेजमेंट है पीसीबी की, वो ज्यादा रिस्क लेने के लिए या उस तरफ जाने के लिए जहनी तौर पर तैयार नहीं है कि फौरी तौर पर ओवरऑल कर दिया जाए कि अच्छा ठीक है, इससे रन दी और इसको हटा दे, इसकी जगह दूसरा प्लेयर लेकर आए। जिस तरह कुछ देर पहले सर्जरी की बात करने के बाद मोहसिन नकवी सब कह रहे थे कि हमारे पास वो प्लेयर्स ही नहीं है। अगेन उनको डेटा अगर कोई फराहम करे कि भाई ये प्लेयर्स मौजूद है, तो उनको पता हो जाता कि अच्छा भाई कामरान गुलाम रन कर रहा है, हुरैरा रन कर रहा है। आई एम नॉट गोइंग टू बिलीव के चेयरमैन साहब को कोई डेटा फराहम नहीं करता होगा, या फिर चेयरमैन साहब का अपना इंटरेस्ट नहीं होगा इन फाइंडिंग आउट हु इज परफॉर्मिंग बेटर। बंदा रखा हुआ है ये डेटा कैसे के लिए हो सकता है अलग से? पूरा यहाँ पे टीम काम कर रही होती डेटा के लिए, बट आई डोंट नो कि उनको हुरैरा क्यों नजर नहीं आ रहे होते। या मैं किसी यहाँ पर्दे भाई की बात नहीं करूंगा, एज टीम मैनेजमेंट की बात करूंगा। रन्स कर करके थक गया, उसको मौका नहीं मिल रहा। कामरान गुलाम रन्स कर करके थक गया, उसको मौका नहीं मिल रहा। कब इन लड़कों को शाहीन, अच्छा शाहीन का वर्कलोड मैनेजमेंट का आपको पता है पहले भी इशू रहा है, हमेशा रहता है। हमेशा अच्छा सुहेल, तो ये वर्कलोड तो फिर उधर का उधर ही आ गया, शाहीन को भी आपने बीच में डाल लिया। अब हमें ये भी लग रहा है कि चेयरमैन साहब उस स्क्रूटनी से देख नहीं रहे गुड परफॉर्मर्स को जिस तरह उनको देखना चाहिए था, और उनको इंक्लूड करना चाहिए। to look into these matters, मतलब those who he has an entourage of people
who are नहीं, there to I'm take just taking it decisions. forward from what Faizan said कि मे बी वहाँ तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच रही, बट इन एनी केस आगे चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, हम उसके होस्ट हैं, हमारे अपने हालात को इतने साजगार लग नहीं रहे। सुहेल, जैसे अभी आपने बात की कि जी चेयरमैन पीसीबी को शायद लाइलम हैं या उन्हें ऐसा नहीं हो सकता। इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है। उन्होंने तमाम शोबों को और ख़ास तौर पर इन कोचेस को एम्पावर किया है, और अब ये जितना भी इंटरनेशनल डिपार्टमेंट हो और ये जो कोचेस हैं, अब जब उन्होंने इनको एम्पावर कर दिया तो फैसले तो उन्होंने अच्छे कर दिए ना। अब मुझे तो समझ नहीं आती कि ये जो आपस में इनकी आज से अभी 40 घंटे भी नहीं हुए जो कनेक्ट मिल के फैसले किए जाएंगे। अब इसी कैंप में आप देख लें कि चंद रोज पहले जिस दिन शेड्यूल अनाउंस होता है उस दिन आप कहते हैं कि जी 2 अक्टूबर को टीम वहां पे होगी और तमाम खिलाड़ी चैंपियंस कप में हिस्सा लेंगे। कल आपका प्रेस रिलीज आता है, उसमें आपने सारे का सारा चेंज कर दिया कि जो टीम में वो उनको रेस्ट दे दिया जाएगा क्योंकि आगे सीजन है। भाई आपको पिछले हफ्ते नहीं पता था इस इंटरनेशनल क्रिकेट वालों को या कोचेस को कि आगे पाकिस्तान का सीजन बहुत बड़ा है, इनको रेस्ट चाहिए? आपको कल ही पता चला जब टीम अनाउंसमेंट करेंगे वो इनको तो आराम की जरूरत भी है। और And you know, जो परफॉर्म कर रहे हैं और जो देखने आ रहे हैं ये सारे भी निकल जाएंगे, उनका क्या इंटरेस्ट रह जाएगा? और जो परफॉर्म कर रहे हैं और इस नीयत से परफॉर्म कर रहे थे कि हम परफॉर्मेंस देंगे तो हम स्क्वाड में जाएंगे, वो स्क्वाड में नहीं गए तो उनका क्या इंटरेस्ट रह जाएगा? फैजान, this is very discouraging and disappointing at the same time. हम जितना भी कोशिश कर लेना कि हम ज़रा इस वक्त टीम के साथ खड़े हों क्योंकि टीम का मोराल बड़ा डाउन है, हम नई मैनेजमेंट है उसको ज़रा बैकअप करें, उसको बकअप करें, लेकिन then again time and again they do these things and then we don't have anything to say. अच्छा देखिए अब्दुल्ला, ये 50 ओवर की क्रिकेट की बेस पे हम कंप्लीटली तो डिपेंड नहीं कर सकते थे कि हम अपनी रेड बॉल क्रिकेट के प्लेयर्स लेते, बट इसमें ऐसे प्लेयर्स भी मौजूद हैं यहाँ पे जो मुसलसल परफॉर्म करते हैं। हम सिर्फ उन्हीं की बात कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में परफॉर्म, हाँ उनके साथ तो ऑफ कोर्स मैं जितना बार बार एम्फसाइज कर रहा हूँ, बार बार नाम दे रहा हूँ, कामरान गुलाम का। हुरैरा स्क्वाड में है लेकिन क्या हुरैरा को चांस मिलेगा, ये अब भी एक क्वेश्चन मार्क है। हुरैरा भी मुसलसल परफॉर्म करते आ रहे हैं, कामरान गुलाम दूसरी बात ये कि जो अब जिनका नाम आ गया है वो निकल गए हैं, तो पीछे चैंपियंस कप नहीं पता था नहीं। और दूसरी चीज सुहेल आप बता देंगे, चैंपियंस कप जो कि इतना फैनफेयर के साथ स्टार्ट हुआ था, इसमें से ये सारे स्टार प्लेयर्स निकल गए तो पीछे कौन देखेगा? मतलब व्हाट्स गोइंग टू हैपन? ये फैजान से पहले पूछे क्योंकि वो मौजूद हैं। हाँ ओके। नहीं देखिए, यहाँ पे फैसलाबाद में काफी अरसे बाद क्रिकेट की फेस्टिविटी हुई है तो लोग तो आएंगे और वो जो प्लेयर रह गए सेलेक्ट होने से वही खेल रहे होंगे, उन्हीं को देखते आएंगे। कामरान गुलाम खेल रहे होंगे यहाँ पे, मोहम्मद अली खेल रहे होंगे यहाँ पे, उनको देखते आएंगे तमाम फैंस। बट यहाँ पे थ्रू आउट जब से चैंपियंस कप स्टार्ट हुआ है तो एक अच्छी फेस्टिविटी जरूर रही है फैसलाबाद में। और एक चीज यहाँ महसूस की कि बाबर आजम की बड़ी ज्यादा फैंस बोलेंगे, वरना बाबर आजम तो चले जाएंगे, पाकिस्तान टीम के साथ आराम करेंगे। और सुहेल भाई ने बड़ा अच्छा यहाँ सवाल उठाया कि आपको पहले से पता था कि आपका मसरूफ सीजन है, आपको पहले से पता था कि आपके कौन कौन से सर्टेन प्लेयर्स हैं जो आपके रेड बॉल क्रिकेट के होंगे, तो आप उनको शुरू से ही आराम देते, या पहले ही कह देते कि भाई सेकंड फेज में ये प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होंगे फॉर चैंपियंस कप। तो ये किस तरह की प्लानिंग थी? ये सुहेल भाई का यहाँ पे सवाल बिल्कुल ठीक है जो उन्होंने नुक्ता उठाया। ये सवाल जो है ना, ये किस किस्म की प्लानिंग थी? ये माशाल्लाह हमारा हर जब भी हम क्रिकेट की कोई बात कर रहे होते हैं तो ये हमारा सवाल ज़रूर होता है कि ये प्लानिंग कैसी है। अब ये बताएं सुहेल के कैंप लगना है, कब लगेगा कैंप? और टीम अब वहाँ पहुँच जाएगी, मतलब कब ज्वाइन करेंगे? ये थोड़ी सी कोच इधर ही हैं तो ये इन एक्टिविटीज़ के हवाले से बताएं। जी 30 को ये इकट्ठे होंगे, फिर उसके बाद कैंप स्टार्ट हो जाएगा। जेसन गिलस्पी तो ऑलरेडी हैं यहाँ पर, और जो वाइट बॉल के थे कोच गैरी कर्स्टन, बड़ी मेहरबानी है उनकी, वो 12-14 रोज़ के लिए आए थे और वो दोबारा वापस चले गए हैं और फिर दोबारा आएंगे और फिर उन्होंने जाना भी ऑस्ट्रेलिया के लिए। यहाँ सिलेक्शन के वाले से मैं एक और थोड़ा सा बात करूँगा, शायद वो पॉइंट रह गया, वो ये है कि जी आपने विकेट कीपर में बड़ा एहतराम करता हूँ सरफराज अहमद का। नहीं तो बाकी मैचेस नहीं देखेंगे चैंपियंस कप के आगे के फाइनल मैचेस? इनकी बात करें आप, गैरी कर्स्टन जी वो तो जा चुके हैं, वो परसों जब कनेक्शन हम यही पूछ रहे हैं कि उन्होंने बाकी मैचेस नहीं देखने थे इसके? आफ्टर ऑल उन्होंने तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए लड़के इसी में से लेने हैं ना? होंगे ना।
वो अब अपनी जिम्मेदारियां शायद सौंप गए हैं जेसन गिल्स्पी को, और मेरा ख्याल है जेसन गिल्स्पी भी अब तमाम मैचेस के लिए वहाँ पे दस्तयाब नहीं होंगे। अब टीम अनाउंसमेंट हो चुकी हुई है और जेसन गिल्स्पी भी वहाँ मौजूद होते हैं। ऐसा फील हो रहा है जैसे चैंपियंस कप से ना सारों ने अपना हाथ और अपना इंटरेस्ट जो है वो उठा लिया है। नहीं, लेकिन हमने नहीं उठाया, नहीं, हम उठाएंगे भी नहीं, that's besides the point। और हम फैजान को वापस नहीं आने देंगे। हाँ, ये आपका इंटरेस्ट हो सकता है। लेकिन कल का मैच फैजान, साइम ने परफॉर्म्ड वेल इन यस्टरडेज मैच। जबरदस्त कारकर्दगी रही साइम की, और अच्छी बात यह कि साइम बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो आया और उससे बात इस हवाले से हुई कि वो अपने आप को ऑलराउंडर के तौर पर देख रहे हैं। आगे जाके दो के बड़ा डिप्लोमेटिक से उन्होंने आंसर दिया कि बतौर क्रिकेटर मेरी जिम्मेदारी होती है कि जो रोल मिले, जो आमतौर पर सवाल के जवाब देते हैं क्रिकेटर से, जो रोल मुझे मिले। बट साइम को अगर हम प्रॉपरली पैक करें तो एक अच्छे ऑलराउंडर के तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट का वो एसेट बन सकते हैं। बैटिंग में भी बड़े फ्लैम्बॉयंस अंदाज में खेलते हैं वो, बॉलिंग में भी वो आके अपने पीएसएल में भी देखा, आपने कल भी देखा, और इसके अलावा कहीं ना कहीं हम देखते रहते हैं कि वो आके कहीं अपना छोटा मोटा किरदार अदा करके वो पार्टनरशिप ब्रेक करना या कहीं अपोनेंट को सरप्राइज करने वाला रोल प्ले कर सकते हैं। तो साइम कैन बी अ वेरी गुड यूटिलिटी प्लेयर फॉर अस। Time can be a very good utility player certainly for us. Thank you जी। और अब तो ये जो निकल गए हैं इसका तो कंप्लीट होगा ही। शुक्रिया फैजान लखानी एंड थैंक यू सुहेल भाई।